प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह दिन अत्यंत मंगलकारी है। आज बुधवार है। रिद्धि सिद्धि के दाता और प्रथम पूज्य श्री गणेश को समर्पित वह पावन दिन, जब गजानन स्वयं अपने भक्तों के विघ्नों को हरने आते हैं। बुधवार का दिन केवल सप्ताह का एक वार नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक को जागृत करने का अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन दूर्वा और मोदक के साथ गणपति का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलने से अंधकार। वे विघ्नहर्ता हैं जो भक्त के मार्ग की हर बाधा को हटा देते हैं। वे लंबोदर हैं जो अपने विशाल उदर में संसार के सारे दुखों को समा लेते हैं। दर्शक बंधु, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है और चारों ओर केवल अंधेरा दिखाई देता है। कर्ज का बोझ, परिवार की चिंता और भविष्य का डर मन को घेर लेता है। ऐसे समय में जब कोई रास्ता नहीं सूझता, तब केवल गौरी नंदन ही है जो हमारा हाथ थामते हैं। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिलता है, वैसे ही गणेश जी की कृपा भक्त को दुखों के दलदल से बाहर निकालती है। इसलिए अपने मन को एकाग्र कीजिए, चिंता को त्यागिए और हृदय में विश्वास जागृत कीजिए। आइए, बुधवार के इस शुभ अवसर पर भगवान गणेश का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। ये एक विस्तृत और रोचक कहानी है जो पंडित धनीराम, उनके 4 पुत्रों और भगवान गणेश की कृपा पर आधारित है। प्राचीन समय की बात है। गणेशपुर नामक एक समृद्ध गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था पंडित धनीराम। धनीराम का जीवन सादगी और भक्ति की प्रतिमूर्ति था। उनके नाम में भले ही धनी था, लेकिन उनके पास धन से ज्यादा धर्म की संपत्ति थी। वे भगवान श्री गणेश के परम भक्त थे। चाहे आंधी आए या तूफान, पंडित जी का नियम था कि वे प्रत्येक बुधवार को उपवास रखते और विधि विधान से गजानन की पूजा करते थे। उनके घर के आंगन में गणेश जी का एक छोटा लेकिन भव्य मंदिर था, जहां दूर्वा की सुगंध और अगरबत्ती की महक हमेशा बनी रहती थी। पंडित धनीराम के 4 पुत्र थे: रमेश, सुरेश, महेश और सबसे छोटा सुमित। विडंबना ये थी कि जहां पंडित जी कर्मठ और ज्ञानी थे, वहीं उनके 3 बड़े बेटे रमेश, सुरेश और महेश अत्यंत आलसी और निकम्मे थे। वे दिन भर गांव की चौपाल पर बैठकर ताश खेलते, गप्पे लड़ाते और पिता की कमाई पर ऐश करते। उन्हें न तो धर्म से मतलब था, न कर्म से। लेकिन सबसे छोटा पुत्र सुमित अपने पिता की परछाई था। वह गुणवान, मेहनती और भाग्यशाली था। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, पिता के साथ पूजा में हाथ बंटाता, खेतों में काम करता और गौशाला की देखभाल करता। सुमित के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, जो शायद गणेश जी की भक्ति का ही प्रसाद था। पंडित धनी राम जब भी अपने तीनों बड़े बेटों को देखते, तो उनका हृदय बैठ जाता। वे अक्सर गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर आंसू बहाते और कहते, हे विघ्नहर्ता, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है। मेरे बाद मेरे इन 3 अबोध पुत्रों का क्या होगा? ये जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करेंगे? हे प्रभु, इन्हें सद्बुद्धि दो, इन्हें सही रास्ते पर लाओ। समय का चक्र घूमा और एक बार उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। खेती सूख गई और पंडित जी की जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब घर चलाना मुश्किल हो रहा था। तीनों बड़े बेटे अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। उल्टा वे पिता पर दबाव डालते कि घर का बचा खुचा सोना बेचकर भोजन का प्रबंध किया जाए। एक बुधवार की रात पंडित धनीराम ने स्वप्न में देखा कि एक विशाल हाथी उन्हें अपनी सूंड से आशीर्वाद दे रहा है और इशारा कर रहा है कि समस्या का हल घर के बाहर है। अगली सुबह पंडित जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। धनीराम ने खांसते हुए कहा, पुत्रों, अब मेरा शरीर साथ छोड़ रहा है। घर में अन्न नहीं बचा है। लेकिन मुझे याद है कि नीलगिरी के घने जंगलों के उस पार रत्नपुर नगर में मेरे एक बहुत पुराने मित्र रहते हैं, जो एक दयालु सेठ हैं। मैंने जवानी में उनके पास अपनी एक बहुत कीमती अमानत रखी थी। तुम चारों को वहां जाना होगा और वह अमानत लानी होगी। वही हमारा खजाना है। खजाना! तीनों बड़े बेटों रमेश, सुरेश, महेश की आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने सोचा कि अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस खजाना लाना है और जीवन भर ऐश करनी है। सुमित ने चिंतित होकर पूछा, पिताजी, आप अस्वस्थ हैं? मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूं? धनीराम ने सुमित के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारे भाइयों को तुम्हारी जरूरत है।
ये यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें ही इनका नेतृत्व करना है। विघ्नहर्ता तुम्हारे साथ हैं। चारों भाई यात्रा पर निकल पड़े। रमेश, सुरेश और महेश खाली हाथ चल रहे थे और हंसी ठिठोली कर रहे थे, जबकि सुमित ने अपनी पोटली में कुछ सूखा अनाज, पानी, रस्सी, चकमक पत्थर और गणेश जी की एक छोटी मूर्ति रखी थी। गांव की सीमा समाप्त होते ही दंडक वन शुरू हो गया। ये जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी जमीन को नहीं छू पाती थीं। चारों तरफ सन्नाटा था, जिसे केवल झींगुरों की आवाज और जंगली जानवरों की दहाड़ तोड़ती थी। चलते चलते दोपहर हो गई। तीनों बड़े भाई थक कर चूर हो गए। सुरेश बोला, अरे, ये कैसा रास्ता है? पिताजी ने तो कहा था मित्र के पास जाना है। ये तो मौत का कुआं लगता है। महेश ने छिड़कर कहा, सुमित, तू ही आगे चल। तू बड़ा भक्त बनता है ना। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। अचानक उनके सामने 5-6 खूंखार लोग आ खड़े हुए। वे कोई और नहीं, उस जंगल के निर्दयी शिकारी थे। उनके हाथों में भाले और जाल थे। उनका सरदार कालिया आगे बढ़ा। कौन हो तुम लोग और इस इलाके में क्या कर रहे हो? कालिया ने गरज कर पूछा। रमेश और सुरेश डर के मारे कांपने लगे। महेश तो सुमित के पीछे छिप गया। वे घबराकर बोले, हाँ हाँ, हम तो बस राही हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। हमें जाने दो। शिकारी हंसे। इस जंगल में जो आता है वो अपनी मर्जी से नहीं जाता। शिकारियों ने उन्हें घेर लिया और मारने के लिए हथियार उठाए। तभी सुमित ने साहस दिखाया। उसने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, भाइयों, हम परदेसी हैं। हम अपने पिता की आज्ञा से एक जरूरी कार्य के लिए जा रहे हैं। हम निहत्थे हैं। हमारे पास धन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास आयुर्वेद का ज्ञान है। मैं देख रहा हूं कि आपके साथी के पैर में गहरा घाव है जो सड़ रहा है। सरदार कालिया चौंक गया। उसका भाई सचमुच घायल था और दर्द से तड़प रहा था। सुमित ने तुरंत अपनी पोटली से कुछ जड़ी बूटियां निकालीं, उन्हें पत्थर पर पीसा और शिकारी के घाव पर लगा दिया। कुछ ही पलों में उसे राहत मिल गई। शिकारी सरदार का क्रोध पिघल गया। उसने कहा, तुम बहादुर और ज्ञानी हो। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन सावधान रहना, आगे का रास्ता इससे भी ज्यादा खतरनाक है। जंगली जानवर रात को शिकार पर निकलते हैं। जाते जाते शिकारी ने उन्हें जंगल का एक सुरक्षित नक्शा, रास्ता भी समझा दिया। यह सुमित की सूझबूझ और गणेश जी के आशीर्वाद का पहला चमत्कार था। सूरज ढल गया और जंगल में अंधेरा छा गया। चारों भाइयों ने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला किया। तीनों बड़े भाई भूख और प्यास से तड़प रहे थे। वे सुमित को कोसने लगे, तूने इतना कम खाना क्यों लिया? अब हम भूखे मरेंगे। सुमित ने अपना हिस्सा भी भाइयों को दे दिया और खुद पानी पीकर रह गया। उसने कहा, भैया शांत हो जाओ, गणेश जी सब ठीक करेंगे। आधी रात के समय जब तीनों भाई गहरी नींद में थे, सुमित जाग रहा था और एयूएम गणपते नमः का जाप कर रहा था। अचानक झाड़ियों से दो चमकती हुई पीली आंखें दिखाई दी। एक विशालकाय बाघ दबे पांव उनकी ओर बढ़ रहा था। बाघ की गुर्राहट सुनकर रमेश, सुरेश और महेश की नींद खुली। सामने मौत को देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन डर के कारण उनके पैर जम गए थे। भागो मत, भागोगे तो वह शिकार कर लेगा, सुमित चिल्लाया। सुमित ने तुरंत अपनी पोटली से चकमक पत्थर निकाला और सूखी पत्तियों के ढेर में आग लगा दी। आग की लपटें देखकर बाघ ठिठक गया। सुमित ने जलती हुई एक मशाल उठाई और बाघ की तरफ जोर से घुमाया। जंगली जानवर आग से डरते हैं। बाघ कुछ देर गुर्राया और फिर अंधेरे में वापस लौट गया। तीनों भाई पसीने से तरबतर थे। वे थरथर कांप रहे थे। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि अगर सुमित न होता तो वे आज बाघ का निवाला बन चुके होते। रमेश ने भारी आवाज में कहा, सुमित, आज तूने हमें बचा लिया। हम तो व्यर्थ ही तुझे छोटा समझते थे। सुमित मुस्कुराया। ये सब बप्पा की कृपा है भैया। आग जलाने का विचार उन्हीं ने मेरे मन में डाला। बाघ के जाने के बाद भी उस रात किसी को नींद नहीं आई। चारों भाई आग के पास सिमट कर बैठे रहे। सुबह की पहली किरण के साथ जब वे आगे बढ़े तो जंगल का रूप और भी भयानक हो गया था। दंडक वन के मध्य में चलते चलते उन्हें प्यास ने बेहाल कर दिया। तभी उन्हें एक पुरानी जर्जर कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक अत्यंत वृद्ध महिला, जिसकी कमर झुकी हुई थी, लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। उसका नाम माता कावेरी था,
जो जंगल में जड्डी बूटियां खोजने वाली एक वनवासी महिला थीं। सुरेश ने कहा, चलो उस बुढ़िया से पानी मांगते हैं। महेश ने नाक सिकोड़ दी। ये तो कोई भीलनी लगती है, इसके हाथ का पानी हम कैसे पिएंगे? रमेश ने झिड़कते हुए कहा, प्यास से कंठ सूख रहा है और तुम्हें जात पात की पड़ी है। ए बुढ़िया, हमें पानी पिला दे। वृद्धा ने कांपते हाथों से गट्ठर उठाने की कोशिश की और गिर पड़ी। रमेश और सुरेश उसे देखकर हंसे। देखो, खुद चल नहीं सकती और लकड़ी ढो रही है। लेकिन सुमित दौड़ा। उसने सहारा देकर माता कावेरी को उठाया और अपनी पोटली से पानी निकालकर पहले उन्हें पिलाया। फिर उसने बिना कुछ कहे उनका भारी गट्ठर अपने कंधों पर उठा लिया। सुमित ने कहा, माता जी, आप रास्ता दिखाएं, मैं इसे आपकी कुटिया के अंदर रख देता हूं। तीनों बड़े भाई सुमित की मूर्खता पर बड़बड़ाते रहे, लेकिन जब सुमित ने गट्ठर अंदर रखा तो माता कावेरी ने उसे एक विचित्र चमकता हुआ पत्थर और एक पोटली दी। माता कावेरी की आवाज में अचानक एक गूंज आ गई। बेटा, तेरे भाइयों के पास बल है पर बुद्धि नहीं, लेकिन तेरे पास हृदय है। यह मार्गदर्शक पत्थर है। जब जंगल में दिशा भ्रम हो जाए तो इसे सूरज की रोशनी में देखना, यह सही रास्ता दिखाएगा। और इस पोटली में सत्तू है जो भूख को शांत रखेगा। यह कहकर वह वृद्धा कुटिया के भीतर गई और अदृश्य हो गई। यह गणेश जी की ही एक परीक्षा थी जिसमें केवल सुमित उत्तीर्ण हुआ था। उस पत्थर की मदद से वे घने जंगल के भूल भुलैया वाले रास्ते से आसानी से निकल पाए। तीसरे दिन वे एक नदी किनारे पहुंचे। नदी के किनारे एक धूनी रमी हुई थी। वहां लाल वस्त्र पहने, गले में हड्डियों की माला लटकाए एक तांत्रिक बैठा था जिसका नाम भैरवनाथ था। भैरवनाथ असल में ठगों के गिरोह का मुखबिर था जो राहगीरों को सम्मोहित करके लूटता था। भैरवनाथ ने धनीराम के बेटों को देखा और समझ गया कि ये शिकार है। उसने हवा में हाथ घुमाया और राख से 4 सोने के सिक्के पैदा कर दिए। रमेश, सुरेश और महेश की आंखें फटी रह गईं। भैरवनाथ ने मीठी आवाज में कहा, आओ ब्राह्मण पुत्रों, मैं जानता हूं तुम खजाने की खोज में हो। नीलगिरी जाने की क्या जरूरत है? मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं यहीं मिट्टी को सोना बना सकता हूं। बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी सेवा करनी होगी। तीनों बड़े भाई सुमित की चेतावनी को अनसुना करते हुए तांत्रिक के पास बैठ गए। महेश बोला, महाराज, हमें क्या करना होगा? तांत्रिक ने एक काली गुफा की ओर इशारा किया। उस गुफा में एक नागमणि है। मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। तुम तीनों जाओ और उसे ले आओ, फिर हम सब सोना बांट लेंगे। सुमित ने भाइयों का हाथ पकड़ा। भैया, यह छल है। पिताजी ने कहा था कि शॉर्टकट, छोटा रास्ता, हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। रमेश ने सुमित को धक्का दे दिया। तू हमेशा रोड़ा अटकाता है, हम अमीर बनकर ही लौटेंगे। तीनों भाई गुफा में घुस गए। अंदर घोर अंधेरा था और जहरीली गैस फैली हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, गुफा का द्वार एक बड़े पत्थर से बंद होने लगा। ये तांत्रिक की चाल थी। वह उन्हें बलि का बकरा बना रहा था। अंदर तीनों भाइयों का दम घुटने लगा। वे चिल्लाए, सुमित, बचाओ! बाहर सुमित ने देखा कि द्वार बंद हो रहा है। उसने तुरंत माता कावेरी का दिया हुआ चमकता पत्थर तांत्रिक की आंखों पर मारा। तेज रोशनी से तांत्रिक की आंखें चुंधिया गईं। सुमित ने पास पड़ा एक भारी तना उठाया और उसे बंद होते हुए दरवाजे के बीच में फंसा दिया। उसने अपनी जान की परवाह के बिना उस संकरी दरार से अंदर हाथ डाला और एक एक करके तीनों भाइयों को बाहर खींचा। जब वे बाहर निकले तो तांत्रिक गायब हो चुका था और वे सोने के सिक्के असल में कोयले के टुकड़े बन चुके थे। तीनों भाई शर्म से पानी पानी हो गए। सुरेश ने रोते हुए कहा, सुमित, आज हमारे लालच ने हमें मार ही डाला था। काफी कठिनाइयों के बाद वे रत्नपुर पहुंचे, लेकिन यहां कहानी इतनी सीधी नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। सेठ गजानंद तो दयालु थे, लेकिन उनका मुख्य मुनीम चतुर्वेदी अत्यंत धूर्त और ईर्ष्यालु व्यक्ति था। वह सेठ जी की संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठा था और नहीं चाहता था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति सेठ जी का कृपा पात्र बने। जब सेठ जी ने लड़कों को बंजर जमीन उपजाऊ बनाने की चुनौती दी तो मुनीम चतुर्वेदी ने इसे असंभव बनाने की ठान ली। पहले दिन जब भाई खेत साफ कर रहे थे, मुनीम ने छिपकर खेत के कुएं में मरे हुए जानवर डलवा दिए ताकि पानी जहरीला हो जाए। दूसरे दिन
उसने गांव के आवारा सांडों को खेत की बाड़ तोड़कर अंदर घुसा दिया। रमेश और महेश निराश होकर बैठ गए। ये जमीन शापित है, रमेश चिल्लाया। यहां कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सुमित ने हार नहीं मानी। उसने रात भर जागकर बांस और रस्सियों से एक नई तरह की बाड़ बनाई। पानी की समस्या के लिए सुमित ने अपनी बुद्धि लगाई। उसने देखा कि खेत के पास एक पहाड़ी नाला बहता है, लेकिन वह गहराई में है। सुमित ने भाइयों को बुलाया। भैया, अगर हम कुएं के भरोसे रहेंगे तो प्यासे मरेंगे। हमें उस नाले का पानी खेत तक लाना होगा। महेश झुंझलाया। पागल है क्या? पानी नीचे से ऊपर कैसे चढ़ेगा? सुमित ने एक युक्ति निकाली। उसने लकड़ी के बड़े पहिए, रहट जैसा तंत्र बनाने का सुझाव दिया। यहां सुरेश की छुपी हुई प्रतिभा काम आई। सुरेश बचपन में गणित में अच्छा था, लेकिन आलस के कारण कभी पढ़ा नहीं। उसने पहिए का नाप जोख किया। रमेश, जिसके पास बाहुबल था, उसने भारी लकड़ियां काटी। महेश, जो फुर्तीला था, उसने रस्सियां बांधी। अगले 4 दिनों तक मुनीम चतुर्वेदी देखता रह गया। उन आलसी भाइयों ने मिलकर एक जल चक्र तैयार कर दिया। जैसे ही पानी नाले से खेत में आया, सूखी धरती की प्यास बुझ गई। ये इंजीनियरिंग और एकता का अद्भुत नमूना था। सेठ गजानंद ने अपनी बालकनी से यह सब देखा और मुस्कुराए। जब उन्हें सेठ गजानंद से इनाम, हल, बीज और धन मिला और वे वापस गणेशपुर लौटे, तो एक आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। गणेशपुर में जगत सिंह नाम का एक क्रूर जमींदार था। पंडित धनीराम की जमीन गांव के मुख्य रास्ते पर थी और जगत सिंह वहां अपनी हवेली बनवाना चाहता था। जब पंडित जी ने जमीन बेचने से मना किया था, तो उसने कसम खाई थी कि वह उन्हें बर्बाद कर देगा। जब भाई वापस आए और खेती शुरू की, तो जगत सिंह ने उनका मजाक उड़ाया। अरे देखो, बाभन के बेटे हल चलाएंगे, इनके बस का कुछ नहीं है। शुरुआत में फसल बहुत अच्छी हुई। सेठ गजानंद के दिए हुए बीज जादुई असर दिखा रहे थे। खेत लहलहा उठा। लेकिन फसल कटने से ठीक 2 दिन पहले जगत सिंह ने अपनी चाल चली। उसने रात के अंधेरे में अपने गुंडों को भेजा कि खेत में आग लगा दें। रात के दूसरे पहर सुमित को किसी के चलने की आहट हुई। वह खेत की मचान पर सो रहा था। उसने देखा कि कुछ लोग मशाल लेकर खेत की ओर बरक रहे हैं। उसने जोर से शंख बजाया, वही शंख जो वह पूजा में बजाता था। शंख की आवाज सुनकर रमेश, सुरेश और महेश, जो अब आलसी नहीं रहे थे, तुरंत लाठियां लेकर दौड़े। जंगल में शिकारियों और बाघ का सामना करने के बाद अब उनके अंदर का डर खत्म हो चुका था। रमेश ने दहाड़ते हुए सबसे आगे वाले गुंडे की लाठी पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। महेश और सुरेश ने बाकी गुंडों को घेर लिया। खबरदार, जो हमारे खेत में कदम रखा, ये हमारी मेहनत का पसीना है, इसे हम राख नहीं बनने देंगे, सुरेश चिल्लाया। शोर सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जगत सिंह के गुंडे भाग खड़े हुए। गांव वालों ने पहली बार पंडित जी के बेटों का यह रौद्र और रक्षक रूप देखा था। जगत सिंह को पंचायत के सामने झुकना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। फसल कटी और बाजार में सबसे ऊंचे दाम पर बिकी। पंडित धनीराम का घर, जो कभी सूना पड़ा रहता था, अब अन्न और धन से भर गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव धन का नहीं, बल्कि मन का था। रमेश अब गांव के युवाओं को कुश्ती और शारीरिक श्रम का महत्व सिखाने लगा। सुरेश ने गांव में एक छोटी पाठशाला खोली, जहां वह बच्चों को गणित और हिसाब किताब सिखाता था। महेश, जो अब एक कुशल प्रबंधक बन गया था, उसने खेती के नए तरीके अपनाए और दूसरे किसानों की मदद की। और सुमित सुमित ने उस धन से गांव में एक बड़ा गणेश मंदिर और एक औषधालय, दवाखाना बनवाया, जहां वह जंगल से सीखी हुई जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करता था। एक दिन बरसों बाद सेठ गजानंद उनके गांव आए। उन्होंने देखा कि गणेशपुर अब सचमुच समृद्ध हो गया है। पंडित धनीराम ने सेठ जी के चरण पकड़े और कहा, मित्र, तुमने मेरे बेटों को क्या जादू सिखा दिया? सेठ जी ने चारों भाइयों की ओर देखा, जो अब गांव के स्तंभ बन चुके थे, और कहा, धनीराम, लोहा जब तक आग में नहीं तपता, वह औजार नहीं बनता। मैंने बस उन्हें आग दिखाई, तपकर कुंदन ये खुद बने हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ इस सुमित का है, जो उस आग में भी शीतल चंदन की तरह इनके साथ रहा। विस्तारित कथा का मर्म। ये कहानी सिर्फ आलस त्यागने की नहीं है, बल्कि ये बताती है कि नेतृत्व, सच्चा नेता, सुमित, वह नहीं जो हुकूम चलाए, बल्कि वह है जो सेवा करे और उदाहरण पेश करे। प्रतिभा की पहचान
हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण, जैसे सुरेश का गणित, रमेश का बल, छुपा होता है। बस उसे सही दिशा और अवसर की ज़रूरत होती है। संगत का असर, जंगल के तांत्रिक और शहर के मुनीम जैसी बुरी संगत आपको भटका सकती है, लेकिन माता कावेरी और सेठ गजानंद जैसे गुरु आपको सही राह दिखाते हैं। कलिहुआई। ओम श्री गणेशाय नमः। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल पौराणिक हिंदू कथाएं को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।